देख रहे न्यूज फॉर नेशन। हिसुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय आदित्य सिंह के तीन पुत्र बहू है और तीनों को हम दिखाएंगे। सबसे बड़ी नीतू सिंह जो अभी कांग्रेस की विधायक है, और आभा सिंह जो जिला परिषद के उम्मीदवार है, और प्रियंका सिंह जो मुखिया की उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं फिर से वो विरासत को मजबूत करने को लेकर पूरे परिवार एक बार फिर से मैदान में है। और सबसे पहले हम जानेंगे विधायक से, आप लोग इस बार क्या अपने जो पिताजी थे, जो ससुर थे, उनकी विरासत को किस तरह से मजबूत करिएगा? जिस तरह पिछले विधानसभा में हिसुआ विधानसभा की सम्मानित जनता अपार समर्थन दे के मुझे विधायक बनाई है, उसी तरह इस बार भी नरहट और हिसुआ पश्चिमी की जनता मन बना चुकी है कि पूर्व में जो 2001 और 2006 में जो हमारे ससुर जी के समय में उनको विधायक जनता बनाई थी, और हमें जिला परिषद अध्यक्ष और हमारी छोटनी गोतनी को जिला परिषद सदस्य और सास को मुखिया बनाई थी, उसी का अभी इतिहास दोहराने का समय आ गया है। और मेरी जिम्मेवारी यही है कि जिस तरह हमारे ससुर जी परिवार को, दोनों पुतों को आगे बढ़ाए थे, उसी तरह मैं भी अपने दोनों गोतनी को मुखिया और जिला परिषद सदस्य जरूर बनाऊंगी और हमेशा के लिए जनता के सेवा में लगी रहूंगी। और विरोधियों के द्वारा जो हम लोग पे आरोप लगाया जाता है कि ये लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं, तो मैं विरोधियों लोग से भी कहना चाहूँगी कि परिवारवाद का जो आरोप हम पे लगाया जाता है, वो जनता 2001 और 2006 में परिवारवाद का जो हम लोग पर आरोप लगाया था वो खारिज कर दी है। देखिए, आपको बता देते बड़ी पुतों है और इनके द्वारा परिवार की जिम्मेदारी संभाला गया है, और राजनीतिक में एक बार फिर से उसी तरह दिखाने की इन लोग कोशिश कर रहे हैं जो इनके ससुर ने जिला में दिखाए थे। हम उससे बात जानेंगे। आप जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, किस तरह से इस बार आपकी टक्कर रहेगी, क्योंकि आप लोग एक साथ सभी लोग चुनाव के मैदान में हैं? जी, मैं करीब 2 महीने से अपने क्षेत्र का मैं चुनाव अभियान चला रही हूँ। चुनाव प्रचार के तहत हमें लगता है कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा किसी से कोई टक्कर नहीं है। पूरे ज़िले का पंचायत चुनाव का परिणाम आप देख चुके होंगे, जिस तरह जनता ने बदलाव का मन बनाया है। हमारे क्षेत्र में भी उसी तरह का एक माहौल सा बना हुआ है, और हमें अपने सम्मानित जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार वो मुझे अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनने का मौका देगी। पुरानी विरासत को कैसे मजबूत कर रहे हैं आप लोग? पुरानी विरासत पे हिसुआ की जनता को, हमारे परिवार पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, और हम सब परिवार हिसुआ की जनता को, हमारे परिवार पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, और हम सब परिवार दिन रात उसी संकल्प लेकर जनसेवा में लगे रहते हैं और उनके भरोसे पे खरे उतरने का काम करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, और हम सभी भी चुनाव लड़कर जनता के आशीर्वाद को जीतकर मैदान में आकर और जनता के आशीर्वाद को जीतने का काम करते हैं और उनके बीच में रहने का काम करते हैं। इसलिए हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आपको जो हमसे उम्मीदें होगी, उस उम्मीदों से ज़्यादा खड़े उतरने का काम हम करेंगे। देखिए, ये आभा सिंह जिला परिषद के उम्मीदवार है, और दूसरी उम्मीदवार प्रियंका सिंह जो मुखिया की उम्मीदवार है। किस तरह से अपने ससुर जी के विरासत को आप लोग मजबूत करिएगा इस बार? हम अपने तीनों गोतनी मिलकर उनका विरासत का सम्मान करेंगे। तो देखिए, मुखिया के उम्मीदवार है और समर्थक भी काफ़ी है। आपने देखा थे, बता दें तो पूर्व मंत्री के जो मंत्री के ये तीनों पुत्र हैं, और उन्हीं की ये बहू है, मतलब पत्नी है, और पूर्व मंत्री स्वर्गीय आदित्य सिंह की पुत्र बहू है। और इन लोगों के द्वारा चुनाव के मैदान में उतरे गए और अपने ससुर की विरासत को मजबूत किया जाएगा। आप तस्वीर देख रहे थे किस तरह से यहाँ पर जो समर्थक की काफ़ी भीड़ है, लेकिन हम बता दें तो इनको पहले ही मैंने अंदर में इनसे बातचीत की, और समर्थक की काफ़ी भीड़ है, और तीनों को माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और पूरे चुनाव की जो मोर्चा है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो विधायक है नीतू सिंह, उनके द्वारा संभाला गया है। और जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में आभा सिंह है, तो मुखिया के उम्मीदवार के रूप में प्रियंका सिंह है। वो अपने पूरे प्रत्याशी को जिताने के लेकर, आपको बता देते एनडीए को कई उम्मीदवार भी मैदान में है, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है तो कांग्रेस के विधायक ने मोर्चा संभाली है और अपने विरासत को मजबूत करने को लेकर परिवार के 2 सदस्य को उम्मीदवार के रूप में उन्होंने निकाली है। और इस बार जिला परिषद की काफ़ी टक्कर रहेगी, मुखिया की उम्मीदवार में भी काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगा। नवादा से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए
अमन की रिपोर्ट। जिंदाबाद